नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों राधे राधे। आप सब तो माँ पार्वती को जानते ही होंगे, उनके स्वरूप अन्नपूर्णा माता को भी जानते होंगे। चलो मैं आज आपको बताती हूँ कि उनने अन्नपूर्णा माता का स्वरूप कैसे धारण करा। हुआ क्या था, एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती माता के बीच में वार्तालाप चल रही थी। फिर माँ पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि आप तो इतने ज्ञानी हो, इतने ज्ञानी हो, आप मेरे को बताओ कि अध्यात्म में कौन कौन सी चीज़ें बाधा ला सकती है। तो फिर शंकर जी ने कहा, जिन जिन चीज़ों से तुम्हें मोह माया है वो सारी बाधा लाएगी। तो फिर माता रानी ने कहा कि मोह माया जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें मोह माया होती है। तो फिर उन्होंने कहा जैसे घर, पैसा, गाड़ी, फैमिली, जिन जिन से भी तुम्हें मोह माया है वो सारी चीज़ें तुम्हें बाधा ला सकती है। फिर उनने कहा इवन अन्न भी तुम्हें बाधा ला सकता है। जैसे ही माँ ने अन्न का नाम सुना वो तो बिना आगे की बात जाने बगैर वहाँ से उठ के चली गई। वो इतना क्रोधित हो गई थी। फिर खाना पकाते टाइम भी उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे जीवन साथी ने मुझे मोह माया कह दिया, मैं उनकी जीवन साथी नहीं बस मोह माया हूँ। फिर उनने सोचा कि अगर ये मुझे मोह माया मानते तो मेरे यहाँ रहने का क्या कारण है। वो वहाँ से लुप्त हो गई। जैसे ही वो वहाँ से लुप्त हुई पूरा कैलाश ही रूखा सूखा पड़ गया। फिर जैसे ही वो गई महादेव को रियलाइज हुआ कि अन्य नहीं, सिर्फ मोह माया नहीं है। अगर पार्वती नहीं होगी, अन्य नहीं होगा तो ये शंकर कैसे होगा। फिर वो चली गई। बहुत दिनों बाद फिर सृष्टि में भी सब वो चली गई तो सृष्टि भी सब भूख से सब लोग मरने लगे। फिर माता रानी ने देखा कि तो सब लोग मरने लगे, मैं तो अपने प्रभु से गुस्सा हूँ, इन लोग से थोड़ा हूँ। फिर उनने काशी में अन्नपूर्णा माता का स्वरूप धारण करा और घड़े में से अन्न सबको निकाल के देने लगी। जहाँ जहाँ भी वो पाँव रखती वहाँ पर हरियाली छाने लगती। फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो यहाँ पर है, भूख से परेशान भगवान भी वहाँ पहुँच गए और उनने कहा हे देवी प्लीज़ मेरे साथ कैलाश चलो। उनने कहा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थी भिक्षाम देहि च पार्वती। उनने कहा सॉरी माता रानी, अब मोह माया अन्न सिर्फ मोह माया नहीं, अन्न ना हो तो ये शंकर और बाकी लोग कैसे जी पाएंगे। फिर माता रानी बाकी लोग कैसे जी पाएंगे। फिर माता रानी ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं आपके साथ खुशी खुशी कैलाश चलूँगी। फिर क्या था, वो खुशी खुशी कैलाश चली गई। मित्रों, अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।